अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो संभवतः आप खुद एक डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या आपके घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है। और एज अ डॉक्टर मैं समझ सकती हूँ कि डायबिटीज़ होने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना असर पड़ सकता है अगर आप इसका ठीक से ध्यान ना रखें। तो चलिए चलते हैं आरोग्य 25 के चौथे एपिसोड में, जिसका नाम है डायबिटीज़ का ख्याल अच्छे से कैसे रखें। पहले डायबिटीज़ क्या है ये समझते हैं। आपका शरीर जो है सेल से बना हुआ है और हर सेल को एनर्जी चाहिए होती है उसकी मेटाबॉलिज्म, उसकी गतिविधियों के लिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? तो सबसे कॉमन सोर्स होता है ब्लड में घूम रहा आपका शुगर, जिसको हम ब्लड शुगर बोलते हैं। अब इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो शरीर से निकलता है पैंक्रियाज से। अब पैंक्रियाज आपका इस हिस्से में होता है। पैंक्रियाज से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है सेल से कम्युनिकेट करता है, उसको कमांड करता है कि तुम शरीर से जो ब्लड है उससे शुगर लेके अपनी एनर्जी बनाओ। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम होगा तो सेल को बोलेगा कौन कि शुगर ले लो और एनर्जी बनाओ, ठीक है, तो शुगर लेवल बढ़ने लगती है। या प्रोडक्शन ठीक है लेकिन इंसुलिन जो है सेल से बातें नहीं कर पा रहा, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब वो सेल को ये बोल नहीं पाता है कि तुम शुगर लो ब्लड से और अपनी एनर्जी बनाओ, तो दोनों केस में ब्लड की शुगर जो है वो बढ़ने लगती है। तो ये दो मेन कारण होते हैं आपकी डायबिटीज़ की बीमारी के। अगर लैब टेस्ट की भाषा में समझाऊं तो डायबिटीज़ हम तब कहेंगे जब आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, यानी कि 8 घंटे के कम से कम फास्ट के बाद अगर आप अपना ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं, वो अगर 125 से ज़्यादा आता है तो हम उसे कहेंगे डायबिटीज़। दूसरा डेफिनेशन है कि आपने खाना खा लिया, 2 घंटे के बाद अपनी शुगर चेक की और वो अगर 200 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर हो सकता है आपको डायबिटीज़ है। तीसरा टेस्ट है HbA1c, जो आजकल हर कोई गूगल करके रखता है। HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा है तो भी आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है, ठीक है। ये 3 टेस्ट के बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि आपको शुगर है, शुगर की बीमारी है या नहीं है। अब एक बार डायबिटीज़ हो गई तो अच्छा है कि इससे आप दोस्ती कर लें, और दोस्त की चालाकियों को भी समझना उतना ही ज़रूरी है कि ये किस किस वे में आपके साथ चालाकी कर सकते हैं ताकि आप अपना बचाव कर सकें। अब डायबिटीज़ के काफ़ी लक्षण हो सकते हैं जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा थकान हो रही है या प्यास बार बार लग रही है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या चींटियों जैसे चलने वाली फीलिंग आती है इनमें, तो हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो और आपको चेकअप करा लेना चाहिए। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के हर अंग पर कुछ ना कुछ असर दिखा सकती है। अगर शुरू करें अपनी आँखों से, तो आँखों पे कैटरैक्ट कराना या उसके पर्दे पे असर डालना, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपकी शुगर बढ़ने की वजह से। और आपकी त्वचा की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सूखापन, रूखापन, हल्का दाग छोड़ जाना, ये सब भी शुगर बढ़ने की वजह से हो सकता है। आपके हार्ट और आपके किडनीज़ पे असर तो डालती है, पर साथ ही आपके पेट और आंतों पे भी असर डालती है। अचानक से लूज़ मोशन हो जाना, अचानक से कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट की बीमारी से थोड़ा थोड़ा परेशान रहना, ये सब भी डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। और ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी कम कर देती है ताकि आप आसानी से किसी भी इन्फेक्शन की गिरफ्त में आ सकते हैं। आपके नसों को सुन्न कर सकती है, उसमें झंझनाहट जैसी फीलिंग दे सकती है, हाथ पैर में दर्द रहने की कंप्लेन हो सकती है। ये सारी चालाकियां हैं आपके डायबिटीज़ दोस्त की। तो अब इससे चालाकी से बचना कैसे है? रेगुलर मॉनिटरिंग से। हर थोड़े दिनों पे अगर आपको शुगर की बीमारी है तो 6 मंथ्स या 1 साल पे एक बार अपना कुछ टेस्ट ज़रूर बीच बीच में रिपीट कराते रहें ताकि आपको आपकी बॉडी का एक रिपोर्ट रेगुलरली मिलता रहे। टेस्ट के पहले कुछ बेसिक चीज़ें पहले करें। एक तो पहले बीपी अपना चेक कराएं और अपना वज़न चेक कराएं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करना भी एक तरह का ट्रीटमेंट होगा, उससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल में आती है। ब्लड टेस्ट की बात करें तो आपको कराना है CBC, रीनल फंक्शन टेस्ट जो कि किडनी के लिए होता है, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट जो कि लिवर की स्थिति को देखने के लिए होता है, HbA1c जो मैंने पिछले सेक्शन में भी बात की, उससे हमें एक एवरेज मिलता है 3 महीने में शुगर की कंडीशन आपके शरीर में कैसी रही है उसकी। तो HbA1c को हर 3 महीने पे कराते रहना चाहिए फॉर डायबिटिक पेशेंट्स अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए। एक बार नॉर्मल रेंज में आ जाए फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकिंग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बात की CBC, LFT, RFT, HbA1c और एक लास्ट टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जो आम भाषा में कहते हैं वो हमें समझ में आता है।
ये हो गए ब्लड टेस्ट, जो रूटीन ब्लड टेस्ट की बात कर रही हूँ। अब कुछ टेस्ट होते हैं जैसे यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसमें पेशाब का टेस्ट। ये कराना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर किडनी पे हल्का हल्का असर शुगर का आने लगा है तो वो थोड़ा बहुत डिटेक्ट किया जा सकता है आपके यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन से, पेशाब के टेस्ट से। और आखिरी टेस्ट है आपका एक सिंपल सा ईसीजी, ताकि हार्ट में कोई अगर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो, कोई महत्वपूर्ण प्रॉब्लम हो, तो वो पता चल सके, अपने नज़दीकी डॉक्टर से उसके लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गए कुछ कॉमन टेस्ट। अब डायबिटिक हैं आप तो और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको क्या करानी चाहिए, वो है आँखों का चेकअप। एक रूटीन आँखों का चेकअप हर साल हो जाना चाहिए। दूसरा, जो आपके न्यूरोपैथी की बात करते हैं, न्यूरोपैथी होता है नसों की प्रॉब्लम, जिससे झंझनाहट महसूस होती है, दर्द महसूस होता है पैरों में, हाथों में। तो उसमें क्या करते हैं कि आपका, अगर इसको पैर समझ लीजिए अपना, क्योंकि पैरों में अक्सर कॉमनली डायबिटिक्स में ये झंझनाहट की प्रॉब्लम होती है या सुन पड़ने की प्रॉब्लम होती है। न्यूरोपैथिक एग्जामिनेशन में अगर हम इसे आपका पैर समझें तो पैर के हर हिस्से में वो सेंसेशन चेक की जाती है कि सारी जगह पे सेंसेशन सही है कि नहीं, आपकी नसें सारी काम कर रही हैं कि नहीं। अब ये सेंसेशन तरह तरह के होते हैं, पेन सेंसेशन, टच सेंसेशन, वाइब्रेशन सेंसेशन, इस तरह के और भी हैं। इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, पर ये सेंसेशन चेक करा के एक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, ताकि बाद में अगर दिक्कत बढ़े तो हमें पता हो कि चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं और उसकी दवाइयाँ भी स्टार्ट की जा सके। अभी तक हमने जान लिया है कि डायबिटीज़ होता क्या है, उसका डायग्नोसिस कैसे करना है, उसका शरीर पे क्या क्या असर, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसके बारे में जाना है, और क्या क्या टेस्ट आपको हर कुछ महीनों पे कराने चाहिए, उसके बारे में हमने जाना है। तो अब आपने डायबिटीज़ से दोस्ती की है, उसकी चालाकियों को समझा है, अब इस दोस्त का ख्याल रखना है। तो ख्याल रखना है तो क्या करेंगे, हम दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे। अब दवाइयाँ होती हैं दो प्रकार की, ये आपको भी पता होगा कि कुछ गोलियां होती हैं तरह तरह की, और कुछ इंजेक्शंस होते हैं इंसुलिन के, जो अगेन कई प्रकार के होते हैं। अब कौन सी दवाई आपको सूट करेगी, आपको गोली लेनी चाहिए कि इंसुलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए, ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, और वीडियो में इसका एक सिंगल जवाब देना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना है, अपनी सारी और बीमारियां जो हैं उसके बारे में उन्हें बताना है, फिर वो आपको सही से गाइड कर पाएंगे कि आपको क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो आपने दवाइयाँ स्टार्ट कर ली, आपने इंजेक्शंस लेना स्टार्ट कर लिया, जैसा भी आपके डॉक्टर ने बताया है आपको। तो अब हमारी मंजिल क्या है? आप कब कह सकते हैं कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है और वो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है आपके? तो उस कंट्रोल को जानने के लिए हमें शुगर के टारगेट्स के बारे में समझना होगा कि क्या टारगेट है हमारा। इसे हम दो हिस्सों में समझते हैं। पहला, जिसमें मरीज़ की उम्र 65 साल से कम है, और दूसरा जिसमें मरीज़ की उम्र जो है वो 65 साल से ज़्यादा है। इन दोनों पॉपुलेशन में अलग अलग शुगर के टारगेट्स होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखा गया कि 65 से ज़्यादा उम्र के जो मरीज़ हैं उनमें दवाइयाँ और इंसुलिन की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा दी जाए स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो अक्सर कुछ ना कुछ कारणवश उनका शुगर अचानक से डाउन होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो इस रिस्क को हटाने के लिए उनमें जो शुगर की टारगेट्स है वो हम थोड़ी ज़्यादा रखते हैं कि उतना भी हो जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो क्या है ये टारगेट्स? अगर आपकी उम्र 65 साल से कम है तो आपका HbA1c टारगेट होना चाहिए 7, यानी कि 7 से कम रखना है आपको HbA1c, तब आप कह सकते हैं कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 80 से लेके 130 के बीच में आ रहा है तो भी ये एक अच्छा कंट्रोल माना जाएगा। या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर अगर आपकी 180 से कम रह रही है तो भी ये एक अच्छा शुगर कंट्रोल है, और आप अपनी दवाइयाँ वैसे के वैसे ही कंटिन्यू करें तो ही अच्छा रहेगा। दूसरा, हम दूसरे हिस्से की अगर बात करें तो अगर आपकी उम्र 65 या 65 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारा टारगेट, जैसे कि मैंने बोला, ज़्यादा रहेगा। HbA1c हमारा रेंज जो टारगेट करना है वो है 7 से लेके 7.5 तक, और फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 80 से 130 के बीच में होनी चाहिए। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपकी शुगर जो है 200 से कम रह रही है तो भी हम इसको एक गुड कंट्रोल, एक अच्छा कंट्रोल मानेंगे। अगर आपके ये शुगर के टारगेट्स नहीं मीट हो रहे हैं या आपकी शुगर बार बार बढ़ी हुई आ रही है, HbA1c कंट्रोल में नहीं है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से दवाई चेंज करने के बारे में सलाह लें। और उसके लिए उनको एक शुगर चार्ट की ज़रूरत होगी, ताकि वो डिसाइड कर पाएँ कि सुबह की गोली बढ़ानी है कि रात की गोली बढ़ानी है, कब इंजेक्शंस देने हैं, नहीं देने हैं, इन सब चीज़ों का डिसाइड करने में उनको सहूलियत होगी। तो एक ऐसा चार्ट बनाएं जिसमें एक तरफ डेट लिखी हो, एक तरफ सुबह, दोपहर और रात का कॉलम बना हो,
और खाना खाने के थोड़ी देर पहले, दवाई लेने के पहले या इंसुलिन ले रहे हैं तो उसके लेने के पहले एक शुगर का टेस्ट करें। वो टेस्ट होगा आपका ग्लूकोमीटर से, जो आपको घर में रखना है। ग्लूकोज या शुगर मेजर करने वाली एक मशीन आती है, छोटी सी होती है, उसमें आपको अपने शुगर के बारे में पता लग जाएगा और वो आपको एक रिकॉर्ड बना के रखना है खाना खाने के पहले का, और ये ले जाके अपने डॉक्टर को देना है और वो उस हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दवाई को आपकी चेंज कर देंगे। डायबिटीज़ की बीमारी में कुछ छोटे लक्षणों का आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, क्योंकि वो बाद में जाके बहुत ही बड़ा हानिकारक रूप ले सकती है। उसमें से एक सबसे कॉमन है, वो है पेट खराब होना। तो जब मैं रेसिडेंसी कर रही थी, हमारे इमरजेंसी में एक बार एक लेडी आई थी जो डायबिटिक थी और 75 साल उनकी उम्र होगी, और उनके साथ वाले उन्हें लेके आए थे इस कंप्लेन से कि उन्हें 4-5 बार लूज टूल्स हो गए हैं सुबह से, और एक बार वॉमिटिंग भी की है, पर इन्हें काफ़ी थकावट और कमज़ोरी हो रही है। तो हमने सोचा अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। हमने अपने सारे रूटीन टेस्ट किए, डायबिटिक थी तो हमें लगा हो सकता है उस वजह से शुगर ज़्यादा होगी इसलिए हो रहा है, पर बाद में पता चला उनकी ECG में हार्ट अटैक वाले सारे साइंस थे, सारे लक्षण थे। तो उनको छाती में दर्द भी नहीं था। जो आम जनता सोचती है कि हार्ट अटैक आएगा तो छाती में दर्द तो 100% होना ही है। डायबिटिक्स के लिए ये चीज़ हमेशा ट्रू नहीं होती है। कभी कभार डायबिटीज़ के मरीज़ में हल्की डिस्कम्फर्ट या पेट खराब हो जाना या मन अच्छा नहीं लगना, चक्कर आ जाना, इस तरह से भी हार्ट अटैक अपने आप को जाहिर कर सकता है। उनमें टिपिकल जो चेस्ट पेन, जो छाती में दर्द की हम बात करते हैं, उनमें अक्सर वो नहीं पाया जाता। तो इसलिए इनमें इन छोटे लक्षणों का भी ध्यान रखना है, और कहीं भी आपको लगे कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है या जल्दी ठीक नहीं हो रहा, दवाई से ठीक नहीं हो रहा, तो एक बार अस्पताल ले आके ECG करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा ही एक छोटा लक्षण जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर सकते हैं, पर डायबिटीज़ के मरीज़ों में आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, वो है ज़ख्म बनना। कहीं पे भी शरीर में, स्पेशली पैरों में, अगर ज़ख्म कोई छोटा सा बना हुआ है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि हाई शुगर होने की वजह से अक्सर वो खुद से ठीक नहीं होता, जो आम जनता में हो जाता है। तो वही छोटा सा ज़ख्म देखते ही देखते इतना बड़ा हो जाता है और इतना गहरा हो जाता है कि उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और हो सकता है आपको अपना कोई अंग काटना भी पड़ जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें सड़न और इन्फेक्शन हो जाती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपके पैर जो स्पेशली हैं उसमें अगर सुन्न होने की कंप्लेन है आपको, तो आपको अक्सर पता ही नहीं लगेगा कि आपको कोई चोट लगी है, और वो छोटा सा घाव बड़ा हो जाता है। तो बीच बीच में सेल्फ चेकअप करते रहना है कि कहीं पे भी शरीर पे ज़ख्म तो नहीं जो आपको ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये है संक्षेप में डायबिटीज़ की कहानी और उसका ध्यान कैसे अच्छे से रखना चाहिए। हमारे शुगर टारगेट्स क्या हैं अब आपको पता है, कब जाके डॉक्टर से मिलना है और दवाइयाँ चेंज करानी है, शुगर की चार्टिंग कैसे करनी है, और 3 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का ध्यान रखना है, जो आपकी आंखों की कॉम्प्लिकेशन है, आपके हार्ट पे असर जो है डायबिटीज़ का, आपके किडनी पे जो असर है डायबिटीज़ का, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और सतर्क रहना है। कोई भी छोटे लक्षण अगर आपको दिखते हैं उसे नज़रअंदाज नहीं करना है। डायबिटीज़ के मरीज़ को कैसा खाना लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इन सब के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें हेल्थ रिसेप्शन से, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।